दो बहुओं का जादुई कमरा। एक गांव में रामप्रसाद नाम का एक धनवान किसान रहता था। रामप्रसाद के दो बेटे थे, मोहन और सोहन। समय के साथ दोनों बेटों की शादी हो गई। मोहन की पत्नी का नाम गीता था और सोहन की पत्नी का नाम सविता। दोनों बहुएं अपने अपने तरीके से घर का काम करती थीं। गीता जहां शांत और सुलझी हुई थी, वहीं सविता चतुर और थोड़ी चालाक थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों बहुओं के बीच मनमुटाव होने लगा। गीता सादा जीवन जीने में विश्वास रखती थी, जबकि सविता को हमेशा नई नई चीजें चाहिए होती थी। सविता को लगता था कि घर का बड़ा हिस्सा और ज्यादा धन उसे मिलना चाहिए, क्योंकि वह अधिक समझदार है। जादुई कमरा रामप्रसाद के घर में एक पुराना कमरा था, जिसे सब जादुई कमरा था कहते थे। घर के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि इस कमरे में जो भी व्यक्ति जाएगा, उसे उसकी इच्छानुसार सब कुछ मिलेगा। लेकिन शर्ती हथी की व्यक्ति को अपनी इच्छाएं पूरी ईमानदारी और सच्चाई के साथ व्यक्त करनी होंगी। गीता और सभी ने इस कमरे के बारे में कई बार सुना था। सविता को हमेशा इस बात की उत्सुकता रहती थी कि वह कमरे में जाए और अपनी सारी इच्छाएं पूरी करे। वहीं गीता ने कभी इस कमरे में जाने की इच्छा नहीं जताई। सविता की चालाकी, एक दिन सविता ने तय किया कि वह इस जादुई कमरे में जाकर अपनी इच्छाएं पूरी करेगी। उसने अपने पति सोहन से कहा, मैंने सुना है कि इस कमरे में जाने से हमारी सारी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। क्यों न मैं जाकर कोशिश करूं? सोहन ने पहले मना किया, लेकिन सविता की जिद के आगे झुक गया। सविता ने कमरे में जाकर सोचा, मुझे बहुत सारा धन, गहने और घर का सारा नियंत्रण मिल जाए। उसने अपनी ये इच्छा कमरे से व्यक्त की। कमरे ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। घर में अचानक धन धान्य और गहनों की भरमार हो गई। सविता बहुत खुश हुई, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह और अधिक लोभी और असंतुष्ट होती गई। अब उसे हर सताने लगा कि कहीं गीता भी उस कमरे में जाकर उससे ज्यादा कुछ न मांग ले। इसलिए उसने गीता को हमें इस कमरे से दूर रखने की कोशिश की। गीता की सरलता कुछ समय बाद घर में आर्थिक समस्याएं होने लगीं। रामप्रसाद और उनके बेटे चिंता में डूब गए। गीता को लगा कि अब उसे कुछ करना चाहिए। उसने रामप्रसाद से अनुमति मांगी कि वह जादुई कमरे में जाए। रामप्रसाद ने सहर्ष अनुमति दे दी। गीता जब कमरे में गई तो उसने विनम्रता से कहा, हे जादुई कमरे, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दो कि मेरे परिवार का भला हो और हम सब एकजुट होकर रहें। कमरे ने उसकी सच्चाई और निष्ठा देखकर उसकी इच्छा पूरी कर दी। घर में खुशहाली लौट आई। सविता को सबक गीता की इस सादगी ने सविता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि स्वार्थी इच्छाएं कभी भी स्थायी खुशी नहीं देतीं। उसने गीता से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब स्वार्थी नहीं बनेगी। कहानी का नैतिक सच्चाई और ईमानदारी से मांगी गई चीजें हमेशा फलदायी होती हैं, जबकि स्वार्थ और लालच से केवल दुख और पछतावा मिलता है। इस तरह दोनों बहुएं मिलजुल कर रहने लगीं और घर में हमें हमेशा खुशहाली बनी रही।